बैठ बैठ जा। कहाँ चली गई थी तू? मैंने कहाँ जाना है, स्टूडियो के बाहर खाक छानती रहती हूँ। चलो शुक्र है रोशनियों की दुनिया में किसी ने तो मुझे पहचाना। मैं तुम्हारी झरना हूँ, तुम्हारे बच्चों की माँ। इधर देखो मेरी तरफ। सलीम, वापस आ जाओ, लौटो। सलीम, कितनी बार तुम्हें कहा है कि सेट पे गैर जरूरी लोगों का आना बंद करो। मैं गया था अपने उसी दोस्त के पास, लेकिन उसने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई वो मुझे ऐसे पैसे नहीं दे सकता। अब्बा तू जा हॉस्पिटल। अब वापसी में मुझे अपने दोस्त की तरफ छोड़ दे। सर ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर क्या कहते हैं? दुनिया का कोई भी डॉक्टर तब तक मरीज को ठीक नहीं कर सकता जब तक मरीज खुद ना चाहे। मुझे तो लगता है फरहाद ठीक होना ही नहीं चाहता। भाई नाचना तो इधर भी है और नाचना उधर भी है। अब बार बार एक बात करने की क्या जरूरत है? बोल दिया ना, नहीं करना तो नहीं करना। फिल्म की हीरोइन का कोई नाम होता, मकाम होता, उसकी कोई इज्जत होती है। अब कल को मैं फिल्म के पर्दे पे आऊंगी, कोई मुझे देखेगा तो कहेगा अरे ये तो वही लड़की है जो 100 रुपए के लिए मुजरे करती फिरती थी। ये उजड़ा हुआ वीरान सा मकान कभी एक हंसता बसता खूबसूरत घर था। यहाँ के दरो दीवार मेरी और फरहाद की मोहब्बत से जगमगाते थे। वो मेरी कितनी नाज उठाता था। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। फिर अचानक फरहाद ने निगाह फेर ली। उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। तुमने उसके ज़हन में ये सब बातें डाली है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें डर था, तुम्हें खौफ था कि सितारा तुम्हारी जगह ले लेगी। नहीं फरहाद, इसलिए तुमने उसको रास्ते से हटा दिया। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि सितारा ऐसा कर सकती है। ये सब कुछ उसने तुम्हारे कहने पे किया है, तुम्हें मुतमईन करने के लिए। और तुमने ये सब कुछ इसलिए किया था कि वो मुझसे दूर हो जाए। नहीं फरहाद। मेरी बात सुनो, मेरी बात कान खोल के सुनो।
अगर अब तुमने उसे मजीद धमकाया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या मुकाम है। मेरी जिंदगी में तो अचानक तूफान आ गया। मेरी बात सुन। छोड़ो मुझे। फरहाद, तुम्हें मेरे लिए जीना है, तुम्हें अपने बच्चों के लिए, तुम्हें सितारा के लिए जीता है ना? मैं तुम्हें सितारा दे दूंगी। सितारा? सितारा? हाँ, तुम जो चाहोगे वो होगा। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। नहीं। मार डालूंगा मैं फरहाद सेठी को, मार डालूंगा। तुम तो मर चुकी हो, स्क्रिप्ट में तुम्हारा रोल खत्म हो गया है, अब तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब हम क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं। फरहाद, ये क्या कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? सलीम, फरहाद, कितनी बार तुम्हें कहा है कि सेट पे गैर जरूरी लोगों का आना बंद करो। मुझे सितारा कहाँ है? अरे मैं ऐसे कैसे शूटिंग कर सकता हूं? खाली करो सेट। और कहाँ है सितारा? कब से उसका इंतजार कर रहा हूं मैं। बुलाओ, मुझे सीन शुरू करना है, जल्दी करो। इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? फरहाद, सितारा या मैं खुद? शाकिर, स्क्रिप्ट चाहिए। क्या? क्या क्या स्क्रिप्ट मांगा है? कैसा स्क्रिप्ट? कैसा स्क्रिप्ट क्या मतलब? इस फिल्म का स्क्रिप्ट। कैसे असिस्टेंट है तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या रोल कर रही हूँ? और तुम्हें नहीं पता तुम इस फिल्म में क्या काम कर रही हो? कैसे पता चलेगा? तुम स्क्रिप्ट दोगे तो पता चलेगा ना। बार बार एक ही बात कही जा रही हो कि सीन शुरू है, सीन शुरू है। सीन याद नहीं है तो फिर कैसे करूंगी? तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आज के सीन में मेरे कोई डायलॉग नहीं है। आज के सीन में क्या मतलब? तुम्हें गाने में लिया गया है और गाने में जुमले नहीं होते। रिहर्सल ही करनी है ना? जाओ रिहर्सल करो लड़कियों के साथ, मेरा दिमाग मत खाओ। सुनो, मैं एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा डांसर। समझ में क्यों नहीं आती बात तुम्हें? कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं कपड़ों में रिहर्सल करो। सितारा, सितारा मेरी बात तो सुन। नहीं सुनी मुझे तेरी बात। झूठ बोला तूने मुझसे। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? क्या झूठ बोला है मुझसे? तूने मुझे कहा था कि हीरोइन की सहेली का रोल है। मेरा तो एक्स्ट्रा का रोल है। हीरोइन के पीछे खड़ी होकर दुपट्टा लहरा रही हूँ। ये हैसियत रह गई मेरी। हाँ, तेरी यही हैसियत है। देख, तुझे एक्स्ट्रा नहीं बनना ना बन, लेकिन तुझे आज ये काम करना होगा, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी ना। 6 एक्स्ट्रा लड़कियों का रोल था, इतनी मुश्किलों से मिन्नतें कर करके तुझे डलवाया ताकि तेरी कुछ दिहाड़ी बन जाए। अब अगर तू चलेगी तो आधे घंटे में मैं कहाँ से नई लड़की लेकर आऊंगा? मेरी तो शामत आ जाएगी ना। तुझे करना है तो कर ले, दिल पर पत्थर रख के काम कर ले, आगे तेरी मर्जी।
2 घंटे हो गए, सीन कब शुरू होगा? लो आ गई हीरोइन। नसीम दी वो? हाँ, यही तो है इस फिल्म की हीरोइन। उठो उठो, चलो गर्ल्स। सितारा, तुम भी आओ ना। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। हाँ, यहीं स्टूडियो में देखा होगा आपने। याद आया, इसको मैंने शायद फरहाद सेठी के घर में देखा था। नौकरानी थी ना वहां पर, और झरनाबाजी की खास नौकरानी। तुम्हें आस पड़ोस में कहीं काम ढूंढ लेना चाहिए था। तुम यहां क्या कर रहे हो? वक्त बर्बाद कर रही हो आप। रिहर्सल्स दिखाएं। सेट तो काफी अच्छा है। इस लड़की ने मेरा पाँव कुचल दिया। मैं तो पास भी नहीं आई। मैंने कब किया ऐसा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या जिन्नात आके मेरा पाँव कुचल गए? पता नहीं कहां से अनाड़ी उठा कर ले आते हैं आप लोग। इस लड़की ने मेरा पाँव कुचल दिया। मैं तो पास भी नहीं आई। मैंने कब किया ऐसा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या जिन्नात आके मेरा पाँव कुचल गए? उफ, बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी मैडम, जाने दें आप, हो जाता है ऐसी शूटिंग में। क्या हो जाता है? पता नहीं कहां से अनाड़ी उठा कर ले आते हैं आप लोग। आपके साथ ये मेरा आखिरी काम है। दूसरों की गलतियों की वजह से मैं अपना वक्त बर्बाद क्यों करूं? मैंने कोई गलती नहीं की। मेरे सामने खड़े होकर मुसलसल बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो। माफी मांगो मुझसे। किस बात की माफी? हाँ, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, तो क्यों माफी मांगू मैं? बस डायरेक्टर साहब, बहुत हो गया। मैं जा रही हूँ सेट से। मुझे नहीं करना इसके साथ काम। सितारा, माफी मांगो मैडम से। भाई, किस बात की माफी? आपको समझ नहीं आ रही? मैं इनके पास भी नहीं गई। सितारा, बात सुने डायरेक्टर साहब, अगर ये लड़की सेट पर रहेगी, मैं इस सेट पर नहीं आऊंगी। सितारा, तुम जाओ यहां से।
ओ यार रात हो गई है, अभी तक दोपहर की रोटी नहीं खाई। कब से दाल बना रही, पकाई जा रही है। ये दाल भी ना अम्मा पता नहीं कहाँ से मांग के लाई है और लाकर मेरे मथे मार दी है। अभी 10 मिनट ही तो हुआ है चूल्हा जले हुए, कहाँ से दूर रोटी तुझे? ओ बगैरत, तुझे क्या फाके मार मार के बड़ा किया है? सारा खाया पिया आराम कर दिया। तूने अपने मुंह का निवाला इसके मुंह में डाला है कि नहीं डाला? लेकिन ये जो चरस है ना निगोड़ी, ये जरूर ठूस दिया तूने इसके मुंह में। अपने जैसा निकम्मा ही बना दिया इसको। तेरा नाशुक्रापन और बदजुबानी भी तुम्हारी औलाद में मौजूद है, और खासकर वो तुम्हारी लाडली सुरैया में। ओए अब्बा, आपस में लड़ी जाना, बच्चों का ख्याल नहीं करना। हम लोग इसी तरह भूखे रहेंगे जैसे हमेशा रहते आए हैं। देख क्या कह रहा है, मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर रखा है तूने। तो तू ले ले ऐसी गंदी औलाद, तेरा खून है, तुझ पे ही जाएगा। मुझे तो चाहिए भी नहीं ऐसी बेगैरत कहीं का जलील। दबा दे यहाँ से। और बस अम्मा, जा रहा हूँ मैं, कहीं रोटी मिल जाएगी मुझे बाहर। मैं जा रहा हूँ दोस्तों के पास अपने। अब्बा। हाँ भाई, तू भी 2-4 ताने दे ले, तेरा तो ज्यादा हक बनता है। नमक खाया तेरा। हाँ बोल सरैया। तैयारी में 1 घंटा काफी होगा, देर तो नहीं हो जाएगी ना? हवेली जाने के लिए? हाँ अभी तो 7 बजे हैं, जा तैयार हो जा। मैडम सितारा तुम्हारे लिए। क्या है ये? अपने ख्वाजा साहब का पैगाम लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारा रक्स सुने बहुत अच्छा लगा है, तुमसे मिलना चाहते हैं। तो उसके लिए कार्ड देने की क्या जरूरत थी? वहां महफिल में मुझसे बात कर लेते, या फिर नाचने वाली से बात करने में उन्हें तौहीन महसूस होती है? बहुत तीखी भी हो और अक्खड़ भी। शायद इसीलिए फिल्मी दुनिया में चलने से पहले तुम नाकाम हो गई।
तो सब जानते हो मेरे बारे में? फिल्मी दुनिया के कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें सारी दुनिया जानती है, मगर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता और उन्हें सारी खबर होती है। मैं उनमें से एक हूं। फरहाद सेठी की तुम क्या थी और मैडम नसीम को हटा के तुमने वो रोल किस तरह हासिल किया और फिर वो फिल्म किस तरह गुमनामी के डब्बे में चली गई, मैं सब जानता हूं। खैर, इस वक्त तो मैं अपने साहब का पैगाम लाया हूं तुम्हारे लिए, उनसे मिल लो, फायदे में रहोगी। फायदा नुकसान तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं तुम्हारे साहब को तो देखूं। सुनिए, आपके आदमी ने आपका पैगाम दिया था मुझे 2 टोक बात करने की आदत है, वो भी मुंह पर। आप तो फिर मर्द हैं। आपको भी चाहिए अपने दिल की बात आकर खुद करे, ना कि इस तरह दूसरों के हाथ पैगाम भेजे। औरतों से मुखातिब होने का मेरा अपना तरीका है, मजबूर नहीं करता किसी को मैं। अरे वाह, आप तो बड़े फख्र से बता रहे हैं कि आप औरतों को अपनी तरफ किस तरह मतवज्जो करते हैं, लेकिन इस बार आपका अंदाजा काफी गलत है। मैं वैसी नहीं हूँ। नाचने जरूर यहाँ आई हूँ, लेकिन इसे अपना काम समझती हूँ, लोगों को फांस से नहीं आए। अगर इनकार ही करना था तो मेरे आदमी को कर दे, ताकि ये जहमत ना उठानी पड़ती। जरूरी था आना, आप जैसे अयाश लोगों को ये बताने के लिए कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती, खासतौर पे औरतें। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए यूं नाचती जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मैं अपना आप भी पेश करूं। चलो। काट तो मुंह पे मारना ही भूल गई। अम्मा देख तो सही, लोगों ने 100-100 के नोट भी वार के फेंके हुए हैं। 100 का नोट? लगता है बड़े दिल वाले लोग आए हुए थे वहां पे। अच्छा हुआ इसने अपने बाप को वही रकम पकड़ाई जो तय हुई थी। ये तो छुपा के ले आई है ये। चल समेट ले जल्दी जल्दी, कहीं तेरा बाप ही ना आ जाए। चल ला पकड़। अंदाजा हुआ है मुझे उसका रक्स देखकर, आंगन बोलता है उसका, गज़ब के तासुरात देती है। बस तो फिर अगली फिल्म में डन करें उसे। मैं तो कहता हूँ ख्वाजा साहब, सितारा अच्छी लगी आपको? मैं तो कहता हूँ उसे अगली फिल्म की हीरोइन ले लें। खूबसूरत है, मुख्तलिफ है, जरा सी तीखी है, मगर ख्वाजा साहब एक्टिंग के बड़े जरासीम हैं। फरहाद सेठी की टीम बता रही थी उसने कैमरे के सामने पहली मर्तबा ऐसा शॉट दिया है, ऐसा शॉट दिया, सबको हैरान करके रख दी। फरहाद सेठी का दिल जीत लिया उसने। ख्वाजा साहब,
अगर आपकी सरपरस्ती मिल जाए ना उसे, तो ये अधूरा हीरा कोहिनूर बन जाएगा। अंदाजा हुआ है मुझे उसका रक्स देखकर। आंगन बोलता है उसका, गजब के तासुरात देती है। बस तो फिर अगली फिल्म में डन करें उसे। मैं तो कहता हूँ मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, सोच लिया मैंने। क्या देख रही हैं भाभी? सब कुछ खाली हो गया। ये घर तो फरहाद के जाने से ही खाली हो गया था। अब यहाँ रह क्या गए सवाई यादों के। भाभी अगर यहाँ कुछ नहीं रखा तो फिर आपने ये घर बेचा क्यों नहीं? कुछ पैसे ही हाथ आ जाते हैं जो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और तालीम के लिए काम आते। नहीं सलीम, मैं ये घर नहीं बेच सकती। एक उम्मीद तो है ना कि शायद फरहाद लौट कर आए। बड़े अरमानों से बनाया था उसने ये घर। भाभी अगर बुरा ना माने तो एक पर्सनल सा सवाल पूछ सकता हूँ? ये ढाका जाने का फैसला आपने क्यों किया? फरहाद के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई। वहां मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरा दुख बांट लेंगी। तो फिर बच्चों का भी दिल लगा रहेगा। मेरा ताल्लुक थोड़ी टूटा यहाँ से। मैं आती रहूंगी फरहाद से मिलने, उसे देखने। और फिर तुम भी तो हो यहाँ पे। मेरी तो जान भी हाजिर। मैं फरहाद सर को रोज देखने जाया करता, उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सलीम तुम आज मुझे फरहाद से मिलाने ले जाओ। नहीं भाभी, मैं आज नहीं ले जा सकता। आपकी तबीयत कितनी खराब है, ऊपर से ब्लड प्रेशर कितना लो है आपका। अच्छा ठीक है, मैं कल आपको ले जाऊंगा। नहीं, मैं आज ही जाना चाहती हूँ। कई दिन हो गए मुझे उसकी शक्ल देखे हुए। मैं उसे देखना चाहती हूँ। देखो ना मेरे जाने फरहाद, मैं झरना हूं। फरहाद तुम अब भी मुझे नहीं पहचान रहे हो। तुम तो अपने आप को भी भूल गए हो। लौट आओ फरहाद। देखो ना मैं तुम्हारे बगैर कितनी तना और बेबस हो गई हूँ। सब कुछ खत्म हो गया। जो बच गया उसे समेटने के लिए लौट आओ। लौट आओ फरहाद। फरहाद पहचानो ना मुझे। मैं तुम्हारी झरना हूं, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा इश्क, तुम्हारी जुनून। मोहब्बत?
फरहाद, देखो ना तुम्हारी मोहब्बत कितनी बेबस हो गई। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देखो मैं तुम्हारे बगैर टूट के रह गई हूँ, कुछ नहीं बचा, सब कुछ बिक गया फरहाद। सवाए उस घर के जो कभी हमारी जन्नत होता था। बच्चे भी हॉस्टल से वापस आ गए। मैं इन सब मुसीबतों से अकेले नहीं लड़ सकती, इसलिए मैं ढाका जा रही हूँ। चले जाओ ना, चली क्यों नहीं जाती तुम? नहीं फरहाद, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के जाने को मन नहीं मानता, मगर क्या करूं? हमारे बच्चों को अपनों का सहारा भी तो चाहिए ना। फरहाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े से रह गए। मेरे सीने में ना एक दर्द सा है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे इस दुनिया में अकेले रह जाए। वहां कोई तो होगा ना, कोई अपना जो उनकी देखभाल कर सके। फरहाद, मैं यहाँ तुम्हें ये सब बताने इसलिए आई थी कि शायद तुम मेरी हालत देखकर वापस होश में आ जाओ, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं मरूं या जीऊं। अरे मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा था, तुम अब तक मरी क्यों नहीं हो? तुम्हें मर ही जाना चाहिए, तुम्हें मर ही जाना चाहिए, मर जाना चाहिए तुम्हें। मैं अंदर आ सकती हूँ? तो मेरे बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, क्या जानना चाहती है मेरे बारे में? मुझसे पूछिए। शादी तो अब मैं उसी से करूंगी जो मेरे दिल को भाएगा। तुम्हारे लिए लिया है छोटा सा तोहफा। बद्दुआ दे रही है मुझे माँ, अपने अल्फाज से जाया कर रही है। मैं तो पहले ही बद्दुआ हूँ। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा सब हार गई। जीत तो उस लड़की की हो गई जो तुम्हें इस पागलपन में भी याद है। जॉली जानता है कि हीरा हमेशा कोयले की कान से निकलता।